ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि उम्मीद नहीं थी कि इतना पर्सनल लोग क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 50,000 सब्सक्राइबर पे एक मैं वीडियो कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने पर्सनल जवाब दूंगा। इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वेलकम है आपका। आइए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। और जो भी जानना चाहते हैं फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन अपने छोड़ दीजिए 50 सब्सक्राइबर करके, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया 50,000 लोगों का, अभी शुक्रिया कर देता हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। थैंक यू। अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। इस सफ़र में बहुत मज़ा आएगा आपको। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ें आप तक लाऊं, और हर चीज़ आप तक कोशिश मेरा ये होता है कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। क्योंकि पढ़ाना अलग चीज़ है, आपको सेटिस्फाई करना वो अलग चीज़ है कि आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर मैंने बताया है कि उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है बजाय कि क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक। क्लॉक पे देखेंगे। छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन रेलवे से लेके बैंक तक हर जगह पूछा जाता है। क्लॉक से क्वेश्चन आता है। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये दो ऐसे हैं जो जहाँ ज़्यादा आप तवज्जो नहीं देते हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ जाइए गाही EDU के नाम से, www.facebook.com/गाही EDU पे। वहाँ मुझे अपनी रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए, मैं वहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। और शुरू करें। और तो कुछ कहने को है नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और शुरू करते हैं। आप शुरू करते हैं। उसके पहले एक किस्सा मैं आपको शेयर कर दूँ। हालांकि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं लगता, लेकिन क्लॉक पढ़ा रहा हूँ तो एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं आपको। जब बचपन में मुझे घड़ी नहीं देखने आती थी, तो बाबा मेरे और ये पिताजी मेरे जब भी कोई बड़ा भेजता था कि जाओ देखो टाइम कितना हो रहा है, तो घड़ी तो देखनी आती नहीं थी, टाइम तो देखना आता नहीं था, तो कहते थे जाओ देख के आओ कि छोटी सुई किस पे है और बड़ी सुई किस पे है। और हम जाते थे, कहते थे और देख के आते थे, कहते छोटी सुई 3 से थोड़ी आगे है और बड़ी सुई 8 से थोड़ी सी पीछे है। और वो इंसान आज आपको क्लॉक पढ़ा रहा है जो कहता था 3 से थोड़ी आगे है और 8 से थोड़ी पीछे। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 या 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है एंगल का, कि एंगल कितना है। अगर 3 या 4 बज रहे हैं, या 3 बज के कुछ भी मिनट हो रहा है, या 4 बज के कुछ मिनट हो रहा है, या 5 मिनट के कुछ भी मिनट हो रहा है, तो आवर हैंड और मिनट की घड़ी और मिनट की हैंड की घड़ी जो है, जो हैंड होते हैं क्लॉक का, जो देखा ना, एक मिनट हैंड होता है, एक शॉर्टर वाला छोटा वाला, एक आवर हैंड होता है, इतना तो बेसिक सबको पता है। ठीक है। उसके बीच का एंगल कितना बना रहा है, सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यही आता है, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे, चाहे बैंक हो, कोई एग्ज़ाम हो, वहाँ ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आवर हैंड और मिनट हैंड की दोनों सुइयाँ कितने का एंगल बना रही हैं। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। तो पहले हम यही शुरुआत करेंगे। यहाँ पूछा गया है 4:20, 4:20 का जो बज रहा होगा। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आप। जो आवर की है होगी वो थोड़ी सी 4 से यहाँ कहीं होगी, और जो मिनट की होगी कहीं ना कहीं वो यहाँ कहीं लाई करेगी, कुछ ऐसा। तो ये एंगल कितने बनेगा, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसे नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूले से आप हर एंगल, कोई भी एंगल हो, वो आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। किसी भी, मतलब किसी भी आवर की कुछ भी पूछा गया हो, अगर एंगल की बात आ रही है तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा काम आएगा। 30 आवर, ठीक है, -11/2 मिनट। इसको नोट कर लीजिए। इससे आप हर किसी भी टाइम का, अगर 2 घड़ियों टाइम का एंगल पूछा गया हो तो आप इसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 30 आवर है, ठीक है, -11/2 मिनट है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे 4:20 बारे में पूछा है। आवर क्या है, आवर तो यही है ना, और मिनट क्या है, मिनट ये है। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है। चलिए अब वापस हम यहाँ रख लेते हैं 30 × 4, 4 बज रहा है ना, -11/2 मिनट कितना है, 20 मिनट। यहाँ देखिए
ये इससे कैंसिल होगा 10 टाइम, ये जाएगा 110 और ये होगा 120। 10 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये जो एंगल है थीटा है, ये 10 डिग्री आएगा। बहुत आसान है, बस आपको नोट क्या करना है, ये चीज़, ये फॉर्मूला आप नोट कर लिए। आप किसी भी घंटे का, किसी भी टाइम का एंगल निकालना हो बड़ी छोटी घड़ी सुइयों के बीच का, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एच आवर है और ये मिनट है। 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स, यहाँ 5.5 रख सकते हैं लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 11/2 ही करेक्ट होगा। 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स रखिए और जो भी टाइम दिया गया हो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए मैं आपको एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लीजिए 5:15, 5:15 का पूछा गया हो तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, आवर माइनस 11/2 मिनट्स, ठीक है। आवर क्या है हमारे पास 5 है, 30 × 5 माइनस 11/2, मिनट क्या है, मिनट हमारे पास क्या है 15। चलिए ये आ जाएगा कुछ 150 माइनस ये 5.5 × 15, ये 5.5 जाएगा ना, 150 माइनस ये कुछ लगभग कितना आना चाहिए, 82.5 आएगा, इससे से माइनस करेंगे तो 67.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब 5:15 हो रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो कुछ बनेगा 67.5 डिग्री का, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में भी, बैंक में भी और एसएससी में भी, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5:15 वाला, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं आवर का, और क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आवर हैंड से लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 9:30, 9 पास 30 मिनट्स का पूछा गया है कुछ ये, और ये एंगल उन्होंने पूछा है कि कितना बनेगा, ठीक है। हालांकि दोनों सुइयां हमने बराबर कर ली, कोई बात नहीं, आप समझ लो बस, ठीक है। वही 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स, यहाँ आवर क्या है 9 है, मिनट्स क्या है 30 है, 9 माइनस 11/2 मिनट्स कितना में दिया 30, 2 कैंसिल है 15, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20 माइनस ये आ जाएगा 15, 1 कैरी जाएगा 165, ठीक है। अब इससे से माइनस कर लीजिए तो हमें कुछ मिल जाएगा 105, हाँ 105 डिग्री के आसपास। मतलब ये जो एंगल हमारे पास बना है वो 105 डिग्री का बनेगा। अब आप निकाल लोगे एंगल्स, एंगल्स कैसे निकालते हैं पता चल गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं एंगल्स निकालने वाले। तो बस आपको याद क्या रखना है, जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स, ये नोट कर लो, इससे सारे एंगल आपके आ जाएंगे, जो भी आवर दिया गया हो और जो भी मिनट दिया गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 है, पहला तो एंगल निकाला, दूसरा होता है रिफ्लेक्स एंगल। आप समझे रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या, क्या कह रहा है, जैसे इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है, 1 मिनट, रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या बज रहा है 10:25, मान लीजिए 10:25 हो रहा है, ये एंगल हमने एंगल निकालना जानते हैं, अभी हमने सीखा ना यहाँ पे 10:25, ठीक है। तो एंगल जो पूछ रहा है वो ये चीज़ पूछ रहा है, ये हमें फाइंड करना है, ना कि ये, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो एंगल बनेगा उसके अलावा जो रिफ्लेक्स, जो दूसरी साइड अपोजिट साइड, मतलब रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा इधर होगा ना, अपोजिट साइड, तो वही है जो एंगल यहाँ बनेगा उसका रिफ्लेक्स इधर बनेगा। तो हमको ये फाइंड कर लेना है और 360 से माइनस कर देना है। ये बात समझ में आ गई है, क्यों कर देना है अभी हम आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 3 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स, चलिए मिनट्स, इससे ये निकलेगा, ये एंगल निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं। 30 इंटू 10:25 पे निकालना है, 10 माइनस 11/2 इंटू 25 मिनट 25 है, ठीक है।
ये हो गया 300 माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या 25 का बटो, ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 600 माइनस 275 अपॉन 2, ये कुछ आ जाएगा 5232, ठीक है। ये जो एंगल निकला है, ये जो निकला है वो ये चीज़ निकला है, ये चीज़ निकला है, ठीक है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। ये एंगल ये निकला है, हमें निकालना क्या है, ये वाला एंगल। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। हमें निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है। हमें पास ये निकल के आया है। एक गोला कितने का होता है टोटल, 360 का होता है क्या ये, हाँ ओके एक मिनट, हाँ 360 का होता है। अब 360 में जैसे ये एंगल दिया गया है, ठीक है, ये एंगल दिया गया हुआ, आपको ये एंगल निकालना है। ये गोला पूरा 360 का होता है, ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ये चीज़ समझो, हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल में निकाल लिया है। मान लीजिए कितना 325/2 निकला है ये एंगल, ठीक है। हमें निकालना है ये एंगल। अब पूरा 360 होता है, 360 ये पूरा 360 है, उसमें से ये हटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा ना। तो वही हम करने जा रहे हैं आगे। एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो अब हम जो एंगल आया ना 360 माइनस 325/2, भाई आया ना कि ये एंगल में निकाल लिया है 360, पूरे गोले में से हम ये हटा देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा रिफ्लेक्स, ठीक है, उसका अपोजिट मिल जाएगा हमें। तो ये आ जाएगा 720 माइनस 325/2, ये आ जाएगा 5963, ओके। ये जाएगा 197, ये आंसर आ गया, आंसर आया 197 हाफ डी, ऑप्शन में है हमारे पास, जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि एंगल निकालना हमने बताया ना, इस फॉर्मूले से आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। प्री में ये आएगा, अगर मेंस में आप जा रहे हो तो मेंस में आपसे ये जरूर ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर का होता है और ये ज़्यादातर 2 नंबर कैरी करता है, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन बनता है किसी भी बैंक्स में या रेलवे में या एसएससी में, कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर मेंस है तो सोचिए कि ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर प्री है तो ये क्वेश्चन आएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया हो, मान लीजिए ये मैं अपना खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया हो 930 का, चलिए 930 का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये घड़ी यहाँ होगी, ये घड़ी यहाँ होगी, आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल 930 बज रहा हो तो उसका रिफ्लेक्स पीछे का ये कितना बज रहा होगा, पहले हम 930 निकालेंगे, पहले हम ये निकालेंगे ना, फिर उसको 360 से इस गोले में से ये हटा देंगे, 360 आएगा। चलिए क्या करते थे, 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, 9 इंटू 30 इंटू 9, सॉरी 11/2 इंटू मिनट्स कितना है 30 मिनट इंटू 30, ये 15 बार जाएगा कुछ, ये 270 माइनस 1 गया 165, ये आ जाएगा 105। अभी हमने निकाला था शायद ये 105। अब 105 ये निकला है, हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, 930 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, हमसे ये चीज़ पूछा गया है। तो मतलब 360 से हम क्या करेंगे, 105 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये 5, 255 एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 930। ये जो एंगल आया है ये आएगा 2, ठीक है, क्लियर है। आपको निकालना वही स्टेप वही है, लेकिन स्टेप 1 हम करते थे, अब स्टेप 2 हमें एक स्टेप बढ़ेगा, वो ये है। स्टेप 2 हमारे पास ये है कि 360 से हमें जो एंगल हमने निकाला उसको माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ एंगल इधर का है वो अपोजिट रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए चलो थोड़ा सा लेवल और क्वेश्चन का बढ़ेगा और थोड़ा और लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। अब ये पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में घड़ियाँ टकराएंगी कब, दोनों सुइयाँ टकराएंगी कब, कितने पे, कितने का एंग, मतलब कितने बजे दोनों घड़ियाँ एक दूसरे पे होंगी। ये टाइप 3 है और लेवल थोड़ा सा इसका और बढ़ जाता है, लेकिन इसको सॉल्व करना सबसे आसान है। 3 और 4 के बीच में घड़ियाँ कहीं टकराएंगी, 3 और 4 के बीच में ही कहीं आसपास, दोनों एक साइड कोइंसाइड करेंगे 3 और 4 के बीच में ही कहीं पे, ठीक है। एक स्टेप का क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। देखो 3
ये बजेगा, ठीक है, ऐसे बजेगा, 3 बज रहा है, ठीक है। अब आप सोचो, ये घड़ी तो बहुत स्लो, आवर एंड वाली तो बहुत स्लो मूव करेगी, ठीक है, लेकिन इसको इतना तय करने में टाइम लगेगा, चलो कुछ लगेगा, लगेगा कुछ भी लगा, हमें नहीं पता, लेकिन जब ये इसको टच करेगी तो 3 के आगे होगी, तभी तो टच कर पाएगी। जब 3 पे ये ऑलरेडी थी, अब 3 से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, मान ली यहाँ कहीं आ गई, जब ये यहाँ आएगी तो 3:15 हो रहा है, ठीक, अभी भी इसको टच नहीं कर पाई, लेकिन 15 मिनट हो चुका है, तो 15 मिनट के बाद ही कहीं टच कर पाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं अभी और लूंगा इस तरह का, बस 12/11 आपको याद रखना है, और ये याद रखना इनटू किससे करना है, घड़ी बड़ी वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई है, वो कब टच कर सकती है, वो 3 के बाद ही जब बढ़ेगी तो ही तो टच कर पाएगी। जब 3 और 4 के बीच में, अगर 3 और 4 के बीच में अगर पूछा जा रहा है, तो 3 के बाद जब आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई, तभी तो टच करेगी। 3 मतलब क्या, 15 मिनट के बाद, इंटू 15 कर देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, कुछ 16/4/15 ऐसा ही कुछ, हाँ ठीक है, यही आएगा। 16/4/11 कितना, 3 पास्ट। ये चीज़ समझ में आई आपके? मिनट 16/4/11 मिनट, 3:16/4/11 पे दोनों घड़ियां एक दूसरे पे होंगी, दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एग्जांपल मैं और लेने जा रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछता है कि 9 और 10 के बीच में घड़ियां कब कॉन्साइड होंगी, क्या एक दूसरे पे, दोनों जो घड़ियां नीडल्स हैं वो दोनों एक दूसरे पे कब कॉन्साइड करेंगी, कब दोनों टच करेंगी, 9 और 10 के बीच में, मतलब 9 और 10 के बीच में, कुछ ऐसा ही समझ लो, ठीक है। कब एक दूसरे पे, सॉरी ऐसा नहीं समझो, ज़्यादा मत समझो ये गलत है, कॉन्साइड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कॉन्साइड मतलब कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरह, ठीक है, कब करेंगे। तो आप एक छोटी सी समझो कि कॉन्साइड कब होगा, जब मिनट वाली घड़ी यहाँ से चलकर ये वाली घड़ी मूव करते हुए 9 को पार करेगी, तभी तो जाके, क्योंकि बड़ी वाली जो घड़ी है वो कहीं इसके बीच में होगी, छोटी वाली घड़ी इसके बीच में कहीं होगी, और बड़ी वाली जो सुई है वो कहीं ना कहीं इसके आने के बाद, मतलब 45 मिनट के बाद ही तो कहीं कॉन्साइड करेगी ना। जो बड़ी वाली सुई है मिनट वाली, वो कहीं ना कहीं 9 के बाद जब क्रॉस करेगी वाली है, जो छोटी वाली सुई है वो 9 और 10 के बीच में कहीं पे होगी, और बड़ी वाली जो सुई है मिनट वाली, वो यहाँ से ट्रेवल करते 9 के तक आएगी, मतलब 45 मिनट तो होगा ही होगा, उसके बाद कहीं जाके टच करेगी। 12/11 इंटू 45, लास्ट टाइम 3 और 4 के बीच में क्या किया था, छोटी वाली सुई पहले यहाँ, बड़ी वाली यहाँ होगी, वो 3 के आने के बाद ही टच करेगी, मतलब 3 मतलब 15, 9 मतलब 45, मतलब 12 इंटू 11 इंटू 15 किया था हमने। अब यहाँ पे 9 के बाद मतलब 45 मिनट तो लेगी ही लेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसको इंटू कर लें या इसको सॉल्व कर लें तो ये कुछ आ जाएगा 1/11 49 आई थिंक, हाँ ठीक है, मतलब 9 पास्ट 49 1/11 मिनट पे जाके कॉन्साइड करेगी, दोनों घड़ियां एक दूसरे पे टच करेंगी, एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी, नीडल टच करेंगी, कॉन्साइड होंगी 9:49 1/11 मिनट पे। आपको याद क्या रखना है, 12/11। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक में आया हुआ था ये, 11 और 12 के बीच में कब कॉन्साइड करेंगे, पता है? 11 और 12 के बीच में कॉन्साइड ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब 11 की सुई ऐसे होगी, जब तक ये पूरी चक्कर लगा के यहाँ आएगी, तब तक ये छोटी वाली आवर वाली 12 पे आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कैसे। मैंने क्या कहा था, इसको मिनट में बदल दीजिए,
11 और 12 के बीच में क्या, मतलब यहाँ तक तो आएगी आएगी मिनट वाली, तो उसके बाद ही तो कॉन्साइड करेगी। तो 11, जब मिनट वाली 11 पे आएगी तो कितना मिनट हो रहा होगा, 55 मिनट। तो 12/11 इंटू 55, ये कटा इससे 5 टाइम, ये हो गया 60 मिनट। मतलब 11 पास्ट 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या, 1 आवर, मतलब 11 और 1 आवर मतलब 12 बजे, 12 o'clock, मतलब 12 पे ही दोनों कॉन्साइड करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, आपको याद रखना है 12/11 किससे करना है, जो सबसे पहली 11 की, अगर 11 और 12 के बीच में पूछ रहा है तो 11 पे जब आएगी तो कितना मिनट हो रहा होगा, 55 मिनट। 4 और 5 के बीच में, 4 पे जब मिनट सुई आएगी तो कितना बज रहा होगा, 20 मिनट। 1 और 2 के पीछे में जब 1 पे आएगी तो कितना मिनट हो रहा होगा, 5 मिनट। ठीक है, अगर 7 और 8 के बीच में, 7 पे जब मिनट वाली सुई आएगी तो कितना बज रहा होगा, 35 मिनट। ठीक है, अगर 8 और 9 के बीच में, तो 8 पे मिनट सुई आएगी तो कितना बज रहा होगा, 40। 12/11 इंटू 40। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, आप हर क्वेश्चन इस तरह के कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बस याद रखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे हैंड ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कुछ इस तरह जैसे मिनट और आवर की, जैसे मिनट आवर की है, मिनट की है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट 24 घंटे में कितनी बार होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये, हाउ मेनी टाइम्स हैंड और क्लॉक कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे को कॉन्साइड कितनी बार करेंगे 24 घंटे में, एक दूसरे को कॉन्साइड कितनी बार करेंगे। तो इसका आंसर है 22 बार, दोनों का, इसका भी 22 है, इसका भी 22 है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ द क्लॉक। अच्छा, 90 डिग्री कब बनाएंगे, 90 डिग्री कब बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री बनेगा दिन भर में, घड़ियाँ कितनी बार बनाएंगी, वो है 44 टाइम्स। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 क्वेश्चन थे जो अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा दिन भर में, 44 बार, 44 बार। और कॉन्साइड कितनी बार करेंगे, 22 बार। कॉन्साइड, अच्छा अपोजिट वाला भी बता दिया है, कितने 22 बार। एक दूसरे का अपोजिट कब होंगी, ये घड़ियाँ दूसरे का अपोजिट कब होंगी, सुइयाँ एक दूसरे का अपोजिट कब होंगी, नीडल्स अपोजिट कितने टाइम होंगी, तो वो भी होंगी 22 टाइम। 90 डिग्री 44 टाइम्स, कॉन्साइड करेंगे 22 टाइम्स। ये 3 क्वेश्चन हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रख लीजिए। इसमें ऐसा कुछ सॉल्व करने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, 3-4 तरह के क्वेश्चन, चार टाइप के क्वेश्चन में देखें यहाँ पे, और यही 4 टाइप क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। और क्लॉक से जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं एग्जाम में, मैंने अमूमन एंगल्स की, रिफ्लेक्स एंगल्स की, 3 और 4 के बीच में घड़ियाँ कितने टाइम पे कॉन्साइड करेंगी, दिन भर में 24 बार घड़ियाँ कितनी बार एक दूसरे टच करती हैं, कितनी बार 90 डिग्री बनाती हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में। यहाँ से मैंने लिया था क्वेश्चन और कोशिश किया है मैंने सबको सॉल्व करने की। और ठीक है, अभी तो फ़िलहाल क्लॉक पे इतना ही रखते हैं। अगर कुछ और होगा तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर मैं लेके आऊँगा। और फिलहाल चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।